हेलो हेलो हेलो, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा आपको पता है कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपका लैंग्वेज, और लैंग्वेज में भी अगर बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी आज हम एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में सिलेबस क्या है आपका जो एनटीए ने प्रोवाइड कर रखा है। और इसके साथ में जब से सीवीटी आया है यानी सन 2022 से लेके अभी तक 2026 के बीच में कौन कौन सा टॉपिक है जो कितना हाईली वेटेज वाला है, किस टॉपिक का ट्रेंड कम होते जा रहा है। इससे क्या होगा कि आप अपनी पढ़ाई को एक गति दे पाओगे, एक लय मिलेगा आपको। ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में किस पोर्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है और कौन से पोर्शन पे आपको कम फोकस करना है। तो उसकी हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों बता दें कि हमारा ये प्यारा सा बैच है, श्योर सिलेक्शन बैच। आप मेरे टी शर्ट पे भी देख सकते हो। ये वो बैच होता है हमारे यहाँ का जो सबसे लॉन्ग टाइम तक चलता है, सबसे ज्यादा कंटेंट इसमें पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है। आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हो। अभी हमारा ऑफर चल रहा है 16 तक, है ना, 16 अगस्त तक ऑफर है। उस ऑफर के जरिए आपको इतनी प्राइस में ये बैच एक्सेस हो जाएगा। ये एनसीटी के लिए बैच, अगर आप सीयूटी के लिए चाहोगे तो वो बैच 2499 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हो। कैसे करना है? सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। साथ में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये दोनों ऑफिस का नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपका इंस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगा। राइट, साथ ही साथ ये कुछ फीचर्स हैं जो एक प्रॉपर एस्पिरेंट के लिए चाहिए होता है, वो इस बैच में मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं। देखो, एनटीए ने तो आपको जो सिलेबस प्रोवाइड करा रखा है, उस सिलेबस में उसने सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स दे रखे हैं। पहली चीज क्या है, उन्होंने आरसी के बारे में बताया है, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया है। आरसी में आपके पैसेजेस आते हैं, अप्रॉक्स 300 वर्ड्स के होते हैं, और ये काफी आसान होता है। प्रैक्टिस कर लिया तो ये आप कर जाओगे। बट जो वीए होता है, वर्बल एबिलिटी होता है, कहने के नाम पे तो ये वर्बल एबिलिटी है। इन्होंने ये 4 टॉपिक्स छोटे छोटे दे रखे हैं, बट एक्चुअली में अभी हम लोग अगली स्लाइड पर जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 4 टॉपिक कितने ज्यादा सब टॉपिक्स में डिवाइडेड होता है। और उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपका जो एक एग्जाम है इसमें आपको पता होगा कि 50 क्वेश्चंस टोटल होते हैं। राइट, और अप्रॉक्स जो है 60 मिनट का टाइम होता है। एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स होते हैं और एक माइनस मार्किंग होती है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, स्किप करने पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब आप खुद सोचो कि 250 नंबर बहुत ही अहमियत रखता है। इस बार का अगर आप कट ऑफ देखे होगे तो नॉर्मल नॉर्मल से यूनिवर्सिटीज का भी कट ऑफ 300 प्लस गया है। सो ये चीज अचीव करने के लिए अगर आप इसमें अच्छा कर जाओगे, 250 में आप जितना अच्छा कर जाओगे अपने डोमेन या फिर जीटी में आप अच्छा करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी को आप चेज कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में जो टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन है वो क्या है ना। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर हम बात करें 2022 के अंदर, ठीक है, तो एक यहां पे छोटा सा करेक्शन है, इसमें था 18 क्वेश्चन, है ना। 2024 के अंदर 18 क्वेश्चन थे आरसी के। तो 2022 से लेके 2026 के बीच में अगर आप देखोगे तो आरसी का जो एक पोर्शन है, ये अप्रॉक्स 60 नंबर का वेटेज, 75 मार्क्स का वेटेज अकेले रखता है। ठीक है, आरसी आसान होता है। आरसी के अंदर अगर हम बात करें तो कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिनमें वोकैब की नीड होती है, यानी वोकैबुलरी से भी क्वेश्चंस बनते हैं आरसी में। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर 4 क्वेश्चन आ रहा है तो 3 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपकी नॉलेज की नीड होती है, मतलब वोकैब वाला सेक्शन यहाँ पे भी नीडेड होता है। फिर बात करें अगर सिनोनिम एंटोनिम की, तो सिनोनिम एंटोनिम का हर साल लगभग क्वेश्चन का जो लेवल है वो सेम आ रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, आइटम एंड फेजेस की बात करें तो इसमें भी जो क्वेश्चन का जो है नंबर है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बीच में कुछ जो है थोड़ा कम हुआ था, 3 क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में आए थे, कुछ शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे, बट आप 4-5 क्वेश्चन अभी इधर में फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात करें तो ये भी जो है एग्जैक्टली 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। पैराजिम्बल्स की बात करें तो इसका नंबर बढ़ा हुआ है ना, 5 क्वेश्चन, और कुछ शिफ्ट में तो इस बार ऐसा देखने को मिला था कि ये 7 क्वेश्चन तक भी गए थे ना। बट ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं आपके। राइट, देन इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, एरर्स की बात करें, तो ये काफी हाईली वेटेज वाला टॉपिक हो जाता है। जिस तरीके से आपने देखा कि सिनोनिम एंटोनिम हाईली वेटेज है, उसी तरीके से आप देखोगे कि ये भी एरर वाले जो क्वेश्चंस है ये भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज दिया गया है। कई सारे शिफ्ट में होता है आपका एग्जाम, बट अगर हम बात करें कुछ ऐसे शिफ्ट में जो काफी हाई जो है इसमें गया था, उसमें 8 क्वेश्चन तक भी पूछे गए थे इसी बार 26 के अंदर की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, देन बात करें अगर हम कि स्पेलिंग चेक की बात करें, है ना, तो स्पेलिंग चेक की अभी जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट कम ही है ना, हमेशा से कम रहा है, कोई ज्यादा नहीं रहा है। तो वो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज अपना बरकरार रखे हुए हैं। इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो फिगर ऑफ स्पीच में 2 से 4 क्वेश्चन, इसका वेटेज थोड़ा सा डाउन हुआ है ना, कुछ शिफ्ट में ज्यादा था बट इसका वेटेज थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है,
देन अगर हम एनालॉगी की बात करें, वर्ड मैच की बात करें, तो ये जो 2 से 3 क्वेश्चन का हमेशा जो है अपना पैटर्न बनाए रखा है, तो वे इस बार भी आया। इससे आपको क्या समझ में आया? इस चीज से आपको यह समझ में आया कि आपका जो अभी मैं बात करूंगा पेपर का लेवल इस बार कैसा था, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक से हमें यह समझ में आया कि हमें जो सिनोनिम एंटोनिम वाला टॉपिक है इस पे ज्यादा फोकस करना है, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। हमें यह भी समझ में आया कि पैराजंबल हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। इसके साथ में जो है एरर्स, ये जो 3 टॉपिक्स है ये हाईली वेटेज टॉपिक है, इनको ज्यादा फोकस करना है। साथ में आइडम फेज। अब देखो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स को आपको काफी टाइम देने की नीड होती है। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्चुअली में 2 से 3 महीने के अंदर कवर नहीं किए जा सकते। इनके लिए आपको काफी लॉन्ग टाइम से पढ़ाई करनी होती है, बार बार याद करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। सो ये दोनों टॉपिक दिखने में आसान है, बट इनके लिए टाइम काफी ज्यादा डिवोट करना होता है। वही बात करें अगर इधर के टॉपिक की, तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो जल्दी कवर हो जाते हैं और आपको मार्क्स ज्यादा दे देते हैं, राइट। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि ये जो दोनों टॉपिक्स है इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की नीड है, राइट। क्यों? क्योंकि टाइम ज्यादा लेता है ये। इधर वाले टॉपिक्स में प्रैक्टिस की नीड है, साथ में प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। बट इनको भी आप हल्के में मत लीजिएगा, इनमें आप मेहनत थोड़ा भी कम करोगे इनके कंपैरिजन में तो मार्क्स ज्यादा गेन करोगे। तो दोनों को आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको फोकस करना। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में जो बच्चों का जो है देख रहे हो आप रुझान है आपके एग्जाम को लेकर, जिस एग्जाम को आप जो है अटेम्प्ट करने जा रहे हो, है ना, सीवीटी को आप जो है जैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो आपको पता होगा कि सीवीटी का जो है जो रुझान है बच्चों का वो काफी ज्यादा है। जैसे 25 की बात करें तो टोटल जो रजिस्टर किए थे कैंडिडेट वो 14 लाख किए थे। वहीं पे अगले ही साल अब सोचो 2 लाख से ज्यादा बच्चे अधिक जो है रजिस्टर किए, है ना। 13,54,025 में किए थे और 15,68,000 बच्चे 26 में किए हैं। मतलब एक ही साल के अंदर करीब 2 लाख से ज्यादा बच्चे जो है रजिस्टर कर लिए। एग्जाम में जो बैठे वो भी देखोगे इसके कंपैरिजन में तो अप्रॉक्स 1 लाख बच्चे ज्यादा हैं, राइट। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको यह चीज समझ में आ रहा है कि जो डे बाय डे आपका कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, राइट। तो कंपटीशन का लेवल अगर बढ़ते जा रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा टाइम दोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर जो है मैच्योरिटी आएगी आपके क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, कि इस साल का जो शिफ्ट था उसमें क्या क्या वेरिएशन थी, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आप ये समझ पाओगे कि जैसे मई 11 से 15 के बीच के जो शिफ्ट थे वो कंपैरेटिवली इजी शिफ्ट थे, ठीक है, इजी शिफ्ट थे। वहीं पे हार्डर शिफ्ट था बाद वाला शिफ्ट। इससे आपको क्या समझ में आया, है ना, इससे आपको यह समझ में आया कि आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो इसको सोच के नहीं करनी है, वो इसको सोच के करनी है। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपके शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर टफ क्वेश्चंस आ गए और आपने तैयारी इस लेवल की है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं बार बार बोलता हूं कि अच्छे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करने की नीड है ना। स्कूल में नहीं हो आप, अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके रखनी है ना। इसमें कुछ कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड कर दिया था इन्होंने, जैसे होमोफोन्स जैसे टॉपिक्स को इन्होंने ऐड कर दिया था। इधर वाले शिफ्ट में ये टॉपिक्स ही नहीं थे, राइट। पैराजंबल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना। कई सारे जो है डिफिकल्टी लेवल था, बट यहाँ पे देखो ये इजी था, राइट। यहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स आ गए। इससे क्या समझ में आ रहा है ना, ये दोनों क्वेश्चंस देखो बेसिक लेवल पे था, राइट। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस थे मैच द फॉलोइंग ज्यादा कर दिया था। समझ में आपको ये आ रहा है कि आपका जो लेवल होना चाहिए, जो आपकी तैयारी का जो लेवल होना चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। इसको देख के करोगे, इजी देख के करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, राइट। बहुत बढ़िया जी। अब वही अगर बात करें, है ना, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्टी की बात करें तो देखो ये 26 की बात करूंगा। 25 के अंदर अगर हम बात करें तो जो 75% ऑफ क्वेश्चंस थे वो इजी लेवल के थे, ठीक है। 10 से 15% के जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट थे। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो 10% क्वेश्चन था। अब आप सिर्फ 24 और 25 का कंपैरिजन करो, डिफिकल्टी लेवल पे आप कंपैरिजन करो, देखो यहां पे लेवल कैसे बढ़ा है, ये देखो लेवल कैसे बढ़ा है ना, बढ़ते आया। जो डिफिकल्टी का लेवल है वो बढ़ते गया। अब जब 26 की अगर हम बात करेंगे तो 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 में जो 10% था ना, ये अप्रॉक्स 20% के लेवल पे आ गया था डिफिकल्टी का लेवल, ठीक है। सिर्फ इस पे ध्यान दो। इधर जो इजी है ये तो आप कर लोगे, इस पे ध्यान दो। ये 20% लेवल बढ़ चुका, हर साल बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो आपको अपनी तैयारी में भी उसी तरीके से बढ़िया से करते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ में अगर आप चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।